एक ही रहता है। सुख है तभी तो आते हैं। पानी गर्म है तो स्टीम निकलती है। अगर गर्म नहीं है तो स्टीम नहीं निकलेगी। अंदर में दुख अनुभव होता है, क्योंकि मन अभी अटैच्ड है सबसे, अनअटैच्ड होके नहीं बैठता है। कुछ ना कुछ अटैचमेंट है हर वस्तु से। अब ये है कि कोई चीज चली जाती है तो हम कुछ कर नहीं सकते भगवान के आगे, इसलिए शांत होते हैं। पर अंदर जो मोह जुड़ा हुआ था, या जो इतने दिन साथ लिया, सुख लिए, वो सुख अंदर बैठे रहते हैं और वही फिर हमको अंदर से आंसू के रूप में बाहर निकलते। जगत को एकदम मिथ्या समझना, मिथ्या करके देखना, अपने आनंद में रहना, क्योंकि जो होना है वो होता ही है, उसको हम रोक नहीं सकते। ईश्वर की सृष्टि ऐसी है, बनती भी है बिगड़ती भी है। उस दिन भी बताया, सर्जन भी है विसर्जन भी है। एक तरफ सर्जन हो रहा है, एक तरफ विसर्जन हो रहा है। अब ये नहीं पता है कि कब किसका विसर्जन हो जाए, कौन जहां से उठ जाए, पर ये क्रम तो चलता ही रहता है। आवागमन, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। तो अंदर से ये निश्चय कर ले, गुरु के साथ रहने का एक ही हमको फायदा है कि वो हमारा सत्य से संग करा देता है। सत्संग का मतलब है केवल चर्चा नहीं बैठ के करें, थोड़े भजन गा लिए, थोड़ी ताली बजा ली, थोड़ा कोई वाणी पढ़ ली, कुछ सुना दिया, हम सोचते हैं सत्संग हो गया। पर सत्य से ही जुड़ जाएं और जो असत्य है वो छूट जाए। जितना भी मेरे पास असत्य है, जगत जिसको हमने सत्य माना हुआ है, ये अभी हम लोग सुनते हैं, गुरु कह रहा है जगत असत्य है। असत का मतलब ये भी नहीं कि कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखता है पर जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। जितने दिन है उतना दिन एंजॉय करो, जो मिला है वो सबके साथ बांटो, प्यार मिला है प्यार बांटो, खुशी मिली है खुशी बांटो, सुख मिले हैं सुख बांटो। हंसना सिखाया है परमात्मा ने तो हंसो, रोने से कम न होंगी कभी तेरी मुश्किलें। अगर आंसू आते हैं तो अपने से पूछो, रोने से तो कम नहीं होगी। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। ज्ञानी किनारे से बैठ के खेल देखता है, देखो कैसे सब जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। जैसे पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा रहता है, देख रहा है कई गाड़ियां आ रही, कई गाड़ियां जा रही है, डायरेक्शन भी दे देता है इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन उसका उन गाड़ियों से मेरेपन का कोई प्रयोजन नहीं है। ये गाड़ियां मेरी है ऐसा कोई भाव नहीं है। कोई गलत हो रहा है तो उसको सही कर देगा, उसका नंबर नोट कर लेगा, रास्ता बताएगा अगर कोई पूछेगा तो, पर किसी चीज से अटैच नहीं हो जाएगा। तो तुम भी दुनिया में खड़े हैं, देख रहे हैं कई गाड़ियां आ रही है कई गाड़ियां जा रही है, चौराहे पर खड़े हैं, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है उसको समझाते हैं अगर ज्ञान है तो, और नहीं तो उसका नंबर तो नोट हो ही जाता है, घर में उसको नोटिस पहुंच जाएगा। तो जो संसार में गलत चल रहे हैं उनके पास तो माया के नोटिस आते रहते हैं,
दुख आते रहते हैं, तकलीफें आती रहती हैं, ख्याल चलते रहते हैं। ये सब निशानी है कि तुम्हारे पास नोटिस आ रहे हैं। तुम जल्दी से जल्दी इससे छूटने का प्रयत्न करो, क्योंकि छूट जाएगा। यदि नहीं भी छोड़ोगे तो एक दिन प्रकृति तुमको सब छुड़ाई देगी। आज हम बता रहे थे इनको कि हम लोग बोलते हैं फलाने का निधन हो गया। अब निधन शब्द ही ऐसा है कि वो बिना धन के हो गया। अब उसके पास अपना कोई धन नहीं बचा। एक प्राण धन था, एक शरीर धन था, एक बाहरी धन था, गौधन, गजधन, बाजधन, रिश्ते नाते संबंधी, इन सबको अपना धन समझते हैं ना। हमारे पास आदमी है, हमारे पास बेटा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब मान के बैठे। पर जब प्राण निकले तो सब के सब निर्धन बन गए। तो कुछ नहीं है तेरा, शरीर भी तेरा नहीं, प्राण भी तेरे नहीं, प्राण तो चले ही गए। डॉक्टर कोशिश भी करेगा तो लौटा नहीं सकता है प्राणों को। कोई भी तुम्हारे को फिर जीवित नहीं कर सकता है। निर्जीव, जीव भी चला गया। निरात्मा नहीं बोलते, निर्जीव बोल देते। यहां चल बसा, यहां से चला कहीं बस गया। सब शब्द अच्छे हैं, पर ब्रह्मज्ञानी अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मलीन। उसके लिए नहीं रोते हैं। ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत बापरे जो हाथों हाथ बिकाए। उसके लिए रो जो हाथों हाथ बिक रहा है। आज इस हाथ पे, कल इस पे, कल इस पे, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। जैसी अंत वेले की वासना है ऐसा जन्म फिर से मिलता है। वासना सहित जीव जाके नया शरीर धारण करता है। पर जिसकी वासना खत्म हो गई, सत्संग में आके, गुरु की शरण में आके, जो अंदर से निर्वासना हो गया, शांत हो गया, चाहिए नहीं कुछ भी, सारी संसार की दौलत पड़ी है पर मुझे क्या चाहिए। अपने आप से पूछ के देखो, मेरा है क्या? जो देह है वो भी मेरी नहीं है, तो बाकी जमीन जायदाद माया ये वो सब अपनी बना के बैठे। जो अपना है नहीं उसको अपना बना के बैठे, तो कहां तक रहेगी, कब तक रहेगी? पहले से ही डिसइंटरेस्टेड हो जाओ, पहले से ही अनअटैच्ड हो जाओ, अंदर से मन से असंग। माया छोड़ना मतलब दो औरत का वर का ये नहीं है कि हम कुछ छोड़ के चले जाते हैं संसार से, मन से छोड़ देते हैं। क्योंकि मन ही बंध का कारण है, बन ही मोक्ष का कारण है। मन से ही बंधे पड़े, मन से ही मुक्ति प्राप्त करनी है। आज मन हमारा संसार के विषयों से, संबंधियों से, घर से, सुखों से बंधा हुआ है। अब इतनी मोटी सांकल आपको कोई पैर में बांध दे, फिर बोले चलो, तो कैसे चल सकते हो? तो आसक्ति की बेड़ियां बांध के पैरों में और हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, नहीं बढ़ सकते। उनसे तो छूटना ही है। नहीं छूटेंगे तो एक दिन प्रकृति छुड़ा देगी। हे अर्जुन, तू नहीं इनको मारेगा, एक दिन ये तुझे मार देंगे। एक दिन ये छूट जाएगा, सब तुम्हारा, कुछ भी तुम्हारा बचेगा नहीं। सब जाने वाला ही है और जा ही रहा है। तो अंदर से तू पहले से ही इनसे अलग हो जाओ, ये तेरे नहीं है। और जब तुम कंप्लीटली परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो वो भी तुम्हारा योगक्षेम उठा लेता है। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से, तापों से, सबसे मुक्त कर दूंगा। अब मुक्त किससे किया अर्जुन को? अंदर की ममता से। जो उसने मेरे बना रखे थे वो मेरे नहीं है।
सब छूटना ही है, छूट ही रहा है। राम झरो के बैठ के जग का मुजरा ले। आराम से बैठ के देखो जगत में क्या हो रहा है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। उसका नहीं किसी से वैर है, नहीं किसी से उसकी दोस्ती है। वो किसी से दोस्ती भी नहीं रख के बैठा है, किसी से वैर भी नहीं है उसका। वो सब में अपना ही प्यारा स्वरूप देखता है। तो तुम भी जब यहाँ आते हैं, गुरु तुमको उस सत्य का दर्शन कराता है, खाली सुनाता नहीं है, पर अनुभव कराता है। तुम अनुभव करो इस चीज का, तुम कौन हो। अपने को नहीं जानते थे, देह मान के चल रहे थे। बचपन से बच्चा पैदा हुआ, उसके दिमाग में डाल दिया गया ये तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा जगत, तुम्हारा संबंधी, रिश्ता, नाता, सब बना के पक्का कर लिया। मन ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। फिर सुख दुख जो आया वो भी मन से आया। हमने पूछा आज, किसी के शहर में दुखों की कोई फैक्ट्री है? तुम लोगों की इतनी बड़ी दिल्ली है, उधर कहीं फैक्ट्री है दुखों की? यहाँ लखनऊ में कोई फैक्ट्री है? या किसी और शहर से, जहाँ जहाँ से तुम आए हैं, तुम्हारे शहरों में कोई दुख की फैक्ट्री लगी हुई है? नहीं है, है? फिर भी सब दुखी हैं। सबके घर में दुख है, सबके अंदर में दुख है। क्यों? कहाँ से आया? जब परमात्मा ने किसी शहर में दुख की फैक्ट्री नहीं लगाई, तो फिर ये दुख आया कहाँ से? परमात्मा ने तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें तो सब बना दी। सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, पेड़ बनाया, पौधा बनाया, सारी सृष्टि तुझे प्रसन्न करने के लिए बना दी। तो कुछ दुख भी बना देता, कहीं कोई फैक्ट्री वहां भी लगवा देता कि चलो भाई, मनुष्य के पास दुख भी रहना चाहिए। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गुरु ने बोला तुम सुख सागर में आए हो, चारों ओर प्रकृति में तुम्हारे लिए सुख ही सुख बने हुए। परमात्मा ने स्वयं को सब तरफ फैला दिया। सब मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, सब मैं बनाऊं। अपना ही विस्तार कर दिया। अब उसमें कहीं दुख का विस्तार नहीं किया, पर दुख मनुष्य ने खुद बनाए। कैसे बनाए? मेरा मान के। मेरा माना, मेरा जगत, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, पता नहीं कितना मेरा बना दिया। अपना एक जाल रच के मकड़ी उसमें फंस गई। जीव भी ये मैं और मेरे की सृष्टि बना के खुद ही उसमें फंस गया है, और खुद चाहता भी नहीं है पूरी तरह से निकलना। गुरु बात करता है तुमसे मुक्ति की, लेकिन तुम खुद नहीं चाहते हो कि हम पूरे मुक्त हो जाएं, सुखी हो जाएं। ऐसा ज्ञान मिले गुरु जी, हम घर में अपने आनंद से रह सके। कोई सुख की कुंजी दे दो, पर मोक्ष चाहिए, सुख से भी दुख से भी, सबसे छुटकारा मिल जाए। अपनी आनंद की अवस्था में आ जाएं, अपनी मौज में आ जाएं। न सुखों से मेरी अटैचमेंट है, न दुखों से मेरी अटैचमेंट। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमान। मान और अपमान, सुख और दुख, सब में समत्व भाव, समदृष्टि, संभावना, समता योग। जो समता योग में है उसके लिए कोई दुख की लहर नहीं बनी है। समुद्र बना तुम्हारे लिए, तुम जाओ सी व्यू देखो, उसकी लहरों को देखो, उसकी लहरों को देख के उसमें मस्ती में आ जाओ। पर तुम लहरों में डूबो तो इसमें किसका कसूर है? तुम कूद के उसमें अपनी जान दे दो, अपने प्राण दे दो। वृक्ष बने, तुम उसमें अपनी फांसी दे दो। घर अच्छा भला है, लोग पंखे में लटक के मर जाते हैं। क्यों मर गया भाई? दुखी था,
किसका पति चला गया, किसकी पत्नी चली गई, किसी का धन चला गया, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, परेशान हो गए। चलो अपने को ही खत्म कर देते हैं। अपना तो छूटा, फंसे तो फिर घर के और लोग, बाल बच्चे इधर उधर हो गए, घर उधर हो गया, पत्नी और परेशान। क्या मिला? अपने आप को दुखी किया, अपने आप को लटका दिया पेड़ पर, कुछ मिला उसको? अब पेड़ था तो उसमें छाया थी, उसमें से वृक्ष से सब तुमको सुख मिल रहे थे, लकड़ी मिल रही थी, घर बनाया तुमने, सब कुछ किया, साधन सुख के परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाए, लेकिन तुमने सबको, सुखों को दुख में परिवर्तित कर दिया। उनसे सुख नहीं लिया, लेकिन मेरा बना के उसको हद में बांध दिया। और जब हद में बंध गए तो फिर दुखी हो गए। दुनिया है मौज दरिया, जब मौज है दरिया की तो तुम मौज लेते क्यों नहीं है? तुम अपने को समझते हो तुम शायद बहुत साल जियोगे। बोला कतरे की जिंदगी क्या है? कतरा एक बूंद है, उसकी जिंदगी क्या है? अभी धूप पड़ जाए सूख जाएगा, पानी में मिल जाए तो पानी का रूप बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम संसार में क्या है? एक बूंद के समान है, कोई तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। पर अस्तित्व सब बना के बैठे हैं। मैं हूं, घर में भी मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं अकल वाला हूं, मैं होशियार हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। दिन रात अपने को जला रहा है, दुखी कर रहा है, मार रहा है, कुट रहा है, परेशान हो रहा है। सारा दिन अपनी छोटी छोटी दुनिया में हम अटक गए। ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं था, पर जीव सृष्टि में दुख आ गया। गलत चलने से दुख आ गया, गलत समझ से दुख आ गया। ज्ञान में भी अगर गलत समझ ले लोगे तो दुखी हो जाओगे। इधर भी तुमको राइट समझ लेके चलना है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यू, राइट वैल्यू। समझो जगत को। गलत कर्म करने से डरो। ऐसे नहीं बोलो 5 तत्व है, ये इसने किया, आंख ने देखा, कान ने सुना, शरीर ने किया, मैंने नहीं किया। और जब मार पड़ेगी, पत्थर लगेगा, दुख मिलेगा, तब बोलना मेरे को नहीं लगा। तब बोलोगे मेरे को लगा दो। तो दुख क्यों लगा? 5 तत्वों को लगा। बीमार भी 5 तत्व पड़ा। तुम कहां बीमार पड़ा? खाली बोलने तक ज्ञान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे चेहरे से दिखना चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर आनंद है तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर चमक होनी चाहिए। मुस्कुराहट नहीं है, कोई जहाज डूब गया क्या तुम्हारा? गीता भगवान बोलते थे कोई चीनी के जहाज डूब गए तुम्हारे? क्यों उदास बैठे? क्यों ऐसा अपना चेहरा बनाया? क्या तुम्हारा चला गया? कुछ तेरा था जो चला गया? तुम कुछ लाए थे? जैसे संसार में बच्चा पैदा होता है, कुछ नहीं है उसके पास, भले शरीर लेके आया। जो तन उपजो संगी वो भी संगी ना होया। तो वैराग्य तो ले, कुछ अंदर से तुमको लगे तो सही कि क्या मेरा है। घर वालों ने नाम दे दिया एक, भाई इसका ये नाम, वो तुमने नाम अपना लिया। ये तेरे रिश्ते, ये तेरे नाते, ये तेरे संबंध बना लिए तुमने, मेरा मेरा कह दिया उनको। लेकिन कब तक? कब तक बनी रहेगी? किसकी बनी रही है? किसकी बनी रहेगी? माँ बाप ये तो जानते हैं कि मैं हमेशा नहीं रहूंगा, बेटा तू शादी कर ले, तू अपना कोई सहारा चुन ले, ये तो बोल देते हैं। लेकिन अपने मरने की कुछ नहीं चिंता है उसको। समझ रहे हैं नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जीने की चाह है, फिर भी कहीं ना कहीं आधार ढूंढ के बैठे हैं। मुझे भी तो चाहिए कुछ, मुझे भी तो कोई आधार चाहिए। निराधार हो जाओ। किस चीज का आधार लेके बैठे? सब हिलते हुए तख्ते पर बैठे। हिलता हुआ तख्ता जो है तुम्हारा, वो किसी समय भी टूट जाएगा। तुम इस बात को अंदर से रियलाइज करके देखो। जो बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। और जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। परमात्मा ने तुमको इतना ऊंचा बनाया, हाईएस्ट। गॉड मेड मैन into his own image, own likeness, own reflection, अपने जैसा बनाया।
और तुमको सब जीव जंतुओं से ऊंचा बनाया, तुम्हारी समझ ऊंची बनाई। तुमको पशु नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, गाय नहीं बनाया, भैंस नहीं बनाया, सुअर नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, उससे अभाव बनाया, ऊंचा बनाया। किस बात में ऊंचे? विवेक में। बाकी तो पशु पक्षी तुम्हारे से शायद कहीं अच्छे भी हैं, उनको कपड़ों की जरूरत नहीं, उनको खाना कहीं ना कहीं से मिल जाता है, उनको घर बनाने की जरूरत नहीं, उनका वैर विरोध नहीं, वो मस्ती के गीत गाते हैं सुबह उठ के, उनकी ध्वनि से तुम जागृत हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं सब पशु, सब पक्षी, सब मजे में रहते हैं। तुम्हारे अंदर एक ही चीज ज्यादा दी परमात्मा ने, विवेक। विवेक शक्ति, जानने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। बोला पशु भी अन्न खाते हैं, अन्नमय कोश है उनके पास, श्वास लेते हैं, पौधे भी श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, प्राणमय कोश है उनके पास, मनमय कोश वो भी है। तुम कुत्ते को डांटो वो एकदम से चुप हो जाएगा, तो उसके पास भी है। पर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो विवेक, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये मनुष्य के पास है। तुम अपने ज्ञान के द्वारा अनुभवी बन सकते हो। विज्ञान मीन्स अनुभव। तुमको ज्ञान है, ये चीज खाने योग्य है, ये नहीं योग्य है, इस चीज को खाएंगे तो हेल्थ बिगड़ सकती है, इसको खाएंगे तो ठीक रह सकते हैं। जानते हुए समझते हुए फिर भी इंसान ही गलतियां करता है, वही बार बार भूलें करता है, कर्म बनाता है, तेरा मेरा करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। तो आपस कहो कर कुछ न जनावे। गुरु तुमको मिलता है, कहता है तुम अपने आप को कुछ नहीं करके समझो, सो पंडित फिर जुड़ न पावे। ये समझ धारण करो, इस ज्ञान को जानो, तत्व को जानो। तुम्हारे पास जानने की बुद्धि परमात्मा ने दी है, समझ है तुम्हारे पास। कहाँ जानने से तुम्हारा नुकसान है, विषयों में फंसने से, विकारों में गिरने से क्या मिला? अब तक तुम अनुभव लेके आए माया का, क्या मिला और क्या मिलेगा? पूछो अपने आप से। अंत में क्या तुम्हारे काम में आता है? क्या बटोर रहे हो? जो सब इकट्ठा कर रहे हो, ये सब यहां ही छूटने वाला है, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। तो जो साथ रहने वाला है उसकी तरफ कितना ध्यान है? कितना संग हम सत्संग का करते हैं, सत का संग करते हैं, और कितना फिर हम जगत की बातें करते हैं। कभी तुम अपनी डायरी में नोट करो कि तुमने कितने वर्ड सत्संग के किए और कितना वर्ड तुमने अज्ञान का बोला। अभी भी सोच के देखना, अभी भी कितना समय तुम अज्ञान में रहते हैं। ज्ञान होने के बाद भी कभी मन के अधीन, कभी बुद्धि के अधीन, कभी विकारों के अधीन, कभी क्रोध आ गया, कभी द्वेष हो गया, कभी लड़ाई हो गई, कभी तुमको सता रहे हैं, तुम्हारे ही विकार तुमको जला रहे हैं। लेकिन फिर भी दिन भर में कभी न कभी ये सब तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं। क्या करें? गुस्सा आ गया, क्या करें? रोना आ गया, क्या करें? अपमान लग गया, किसी ने सुनाया, तुम्हारे कान ने रिसीव किया, मन ने ग्रहण कर लिया, दुखी हो गया। कान मिले थे तुमको, अपने कान बंद कर सकते हो, अपमान के शब्द नहीं सुनो। पर तुम एक शब्द सुनेगे ना, तुम्हारा मन कहेगा पूरी बात सुन ले, देखें कह क्या रहा है, क्यों सुन रहे हो? कोई चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है देखने के लिए, मत देखो, तुम अपनी आंख फेर लो। अपने इंद्रियों पर तुम्हारा संयम होना चाहिए। तुम जहां इनको मोड़ना चाहो ये मुड़ जाए, जहां अपने मन को मोल्ड करो वहां मुड़ जाए। पर मन तुम्हारे साथ नहीं है, मन तुम्हारे वश में नहीं है। मन भागता है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, कभी क्या सोचता है कभी क्या सोचता है। अरे सोचा सोचना वही जे सोची लखवार, होगा वही जो मंजूर खुदा है।
हमारी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो मंजूर खुदा है। खुदा को जो मंजूर है होना वही है। तो हम काहे के लिए बैठ के सोचें? कबीरा मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हो। मेरी चिंता हरि करे और मुझे न चिंता हो। मेरी चिंता करने वाला परमात्मा बैठा है, मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना है। क्योंकि सोचना भाई, सोचने से कोई हल तो नहीं निकाल सकते हम। कोई भी बता दे, कोई बोलता है मेरा बेटा अच्छा नहीं है, उसको समझ कम है, उसकी हमको चिंता होती है। तो चिंता से क्या उसके अंदर समझ आ जाती है? तुमने चिंता की, तुम्हारा बेटा गलत राह पर जा रहा है, तुम कहते हो उसको नहीं जाना चाहिए, शराब पीता है, गलत कंपनी में बैठता है, गलत बातें करता है, हम उसको सुधारना चाहते हैं। सुधरेगा? कोई नहीं सुधरेगा। तुम्हारे कहने से कोई नहीं सुधरने वाला। तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो, सुधर जाएगा। जब अपनी अंदर की उसको समझ आएगी तो वो सुधर सकता है। और हम चाहें हम किसको सुधार लें, हम बना लें, हम हस्बैंड को बनाएं, हम वाइफ को बनाएं, हम घर में ज्ञान की चर्चा करें तो घर वाले भी समझें। घर वाले तो कहेंगे पागल हो गई, बोलती है जगत नहीं है, बोलती है ऐसी बात, इसको तो खुद ही अकल इसकी खत्म होती जा रही, पता नहीं कौन से सत्संग में चली गई है। फिर वो तुमको मोड़ना चाहेंगे अपनी ओर। हमारी राह पर चलो, जैसे हम चाहते हैं ऐसे चलो। अब वो जो चाहते हैं वो तो चल के आए ना इतनी साल, उन्हीं के हिसाब से तो चलते रहे। फिर कौन सी हमको अंदर से खुशी आई, कौन सा आनंद मिला, कौन सी भगवत प्राप्ति हुई, कौन सा मन ने सोचा अच्छा जीवन का लक्ष्य मिल गया? नहीं बोला। जब यहाँ आते हैं, जब गुरु के वचन मानते हैं, गुरु के अंदर करुणा है, वो हमको रोज ऐसी ऐसी बात बताता है कि हम अपने को सही करें। सारी दुनिया को हम सही कर नहीं सकते। सारी दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें, जितना सबका परमात्मा ने ये बात जो है वो सबको अलग अलग शक्ल भी दी है, अकल भी सबकी अलग। जितनी अकल होएगी उतना उठाएगा। बाकी गुरु तुमको एक हिदायत दे सकता है, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, प्रेम रखो, तुमको आनंद आएगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा इससे कि आज तुम गुरु में श्रद्धा रखेंगे, प्रेम रखेंगे, विश्वास, गुरु को कुछ मिल जाएगा क्या? तुम्हारी जीवन बन जाएगी। तुम उसको जानने का प्रयत्न करो, क्योंकि जब जब युगे युगे परमात्मा प्रकट हुआ लोगों ने नहीं पहचाना। कृष्ण भी बोल के गया, मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते। ये सब अपनी मनमानी चलते हैं, मुझको नहीं जानते, क्योंकि साधारण वेश में आता हूं, योग माया से घिरा हुआ हूं। ये पर्दा जो है चारों ओर मेरे, योग माया का, इससे घिरा हुआ हूं, तो मुझे ये आराम से जान नहीं सकते। ये तब जाने जब इनको कोई ऐसा गाइड मिले, गुरु मिले, वो इनके अंदर अहंकार के पर्दे को हटाए, इनके देह अध्यास को हटाए, तब हमको ये मंजिल मिल सकती है। तो सबसे श्रेष्ठ है संसार में सतगुरु का मिलना। बड़े भाग्य मानुष तन पाया। मनुष्य तन बहुत भाग्य से मिला, इसमें तुमको अपॉर्चुनिटी है, तुम मुक्त हो सकते। स्वर्ग में नहीं हो सकते, स्वर्ग में सिर्फ भोग है। तुम्हारे शुभ कर्मों का भोग तुम्हारा जब तक अच्छे हैं कर्म तुम्हारे, तुम स्वर्ग में है। पर जहां कर्मों का खाता खत्म हुआ, बैंक खाली हो गई, फिर आओ नीचे, फिर उतरो। और ईर्ष्या द्वेष तो वहां भी है। इंद्र का राजा, इंद्र राजा है स्वर्ग का। कोई योगी, कोई ऋषि तपस्या करता है तो उसका सिंहासन हिलने लगता है, कहीं मेरे को भी मेरा सिंहासन ये ले न ले। अब संतों को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो जानता है इंद्र भी दुखी है। इंद्र आदि देवता जिस पद के लिए करते सदा ही चाहना, वो आत्म पद पाए के हम हुआ निर्वासना। हम तो आत्म पद प्राप्त करके निर्वासना हो जाए, हमको तो और कोई पदवी चाहिए ही नहीं।
माया नहीं चाहिए, पदवी नहीं चाहिए, पर सबसे ऊंचा है आत्म पद। उसको प्राप्त करने के बाद ही तुम निर्वासना हो सकते। पर इसको प्राप्त करने के लिए फिर तुम्हें स्वर्ग नरक दोनों का त्याग करना है। स्वर्ग के सुख भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मन फिर भी सुखों का लालची है। घर में भी सुख हो, इधर भी सुख हो, भगवान सुख का दिन बिताया, सुख की रात बिताना बहुत चाहता है सुखों को। दुख नहीं चाहता है, अपमान नहीं चाहता है, गाली नहीं चाहता है, वैर विरोध नहीं, बड़ा कठिन लगता है उसको। तो सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहा है। हर एक ऐसा ही दुनिया में चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। पर गुरु तुमको सुख दुख में सम रहना सिखाता है। तुम्हारे दुख हटेंगे नहीं, कर्मों के भोग हैं, उनसे तो कोई नहीं छूटेगा। अगर शरीर में रोग आना है तो आएगा, बीमारी आनी है आएगी, कष्ट आने हैं आएंगे, मिलना बिछड़ना, किसी की सेवा करना, किसी का कुछ करना लिखा है, करनी पड़ेगी, छूट नहीं सकते हो कर्म भोगों से। पर अंदर से निरासक्त भाव से रह सकते हो। सेवा करो, निरासक्त भाव से करो, दुखी होके नहीं करो, हंस के करो, बिना इच्छा के करो। उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं कि इसीलिए मैं सेवा करता हूं, कुछ नहीं चाहिए। अचाह होकर के संसार में रहो तुम, कार्य तो होते रहेंगे शरीर से, इंद्रियों द्वारा होते रहेंगे, और मन में उस कार्य करने में आनंद आना चाहिए। कार्य से थको नहीं, तुम थक के काम करते हैं, बहुत थक गया हूं, क्या किया है जो थक गया। दुनिया में तो बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, दिन भर बेचारे मजदूर इतना वो उठाते हैं बोझा, इतना काम करते हैं, तो दिन रात वो बोझा उठा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तुम्हें अभी इतने तो नहीं काम करने पड़ते, जितना है खाली प्यार प्रेम से करो तो वो भी हल्कापन लगेगा। पर उसको भारी समझ के क्या करूं, ग्रस्त की चक्की है, पीसना है, कर्मों का भोग है, करना पड़ता है। अरे करना किसको पड़ता है? हाथ कर रहे, आंख देख रही, कान सुन रहा है, शरीर क्रिया कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो अपने को शरीर मान के क्यों दुखी हुए? छो तो शरीर सदाए सूरज सही, शरीर मान के अपने को क्यों दुखी सुखी हो रहे हो? एक दिन तो ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। जिसको चाहते हो इज्जत मिले, जिसको चाहते हो प्यार मिले, जिसके लिए चाहते हो पैसा मिले, तो यूं यहीं रह जाएगा। इस शरीर के लिए चाहते हैं ना, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो ये अंदर में वैराग्य धारण करो। जो इधर सत्संग में आता है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष इच्छा। षट संपत्ति तुमको मिलेगी, शम दम, मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल, विषयों से अपने मन को मोड़ना, अपने को साफ रखना, अपने को पवित्र रखना। तुम्हारा हृदय पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। परमात्मा कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, कहीं बैठा नहीं है, मथुरा में, काशी में, मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं बैठा नहीं है, वो तो दिल के अंदर है। पर मिलेगा कैसे? संत की शरण में जाने से। मुझे मेरे घर का पता मिल गया, वो तुमको पता बता देंगे। जब तक पता नहीं है तो हम इधर उधर भटक रहे हैं, और पता मिल गया, खाली हाथ में पता है, पहुंच जाएंगे। तो गुरु तुमको उसका पता बताता है, और उसको प्राप्त करके अपने में ही, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, स्वयं में ही प्राप्त करके और स्वयं में खो जाओ। देह अध्यास को अपने जीते जी गुम कर दो। गुम होने के लिए आए हो, गुम कर दो, बन के मत बैठो। जहां बनोगे वहां मुचड़ा खाओगे। सहज सियाणपा लखो एक न चले ना, सियाणप रखोगे कुछ नहीं मिलने वाला, एक भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। सहज सियाणपा लखो, कितने भी सियाणे बनो, कितने भी चतुर बनो, लाख चतुर तू बने, मगर वो सबसे बड़ा सियाना है, सबसे अधिक सियाना है। अपना आप छिपा के बुनता जग का ताना बाना। उसकी सृष्टि का अंत नहीं पा सकते हो, पर उसकी मौज जरूर ले सकते। कोशिश भी नहीं करो अंत पाने की, तेरा मिलेगा क्या दुनिया से? अंत पा भी लिया तो क्या मिलेगा? पर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसको एंजॉय करते? अपने से पूछो। शरीर मिला, इससे एंजॉयमेंट करो,
माया की नहीं, विषयों की नहीं, वहां तो फिर रिटर्न में दुख मिलेगा। हंसो, हंसाओ, प्यार करो, जाके सुनाओ तुमको जो चीज मिली है, जाके सबको दिखाओ, बताओ तुम्हारे पास क्या है, जो आनंद तुमको मिला है वो आनंद बांटो जाके। बांटने से बढ़ेगा, रखने से नहीं बढ़ेगा। आनंद मिला है, बांटो तो और बढ़ेगा। और किसको भी देना है तो सच दो। दूसरी गिफ्ट तो जो भी दोगे वो खत्म हो जाएगी। मिठाई दोगे, मिठाई खराब हो जाएगी या तो बट जाएगी सब में। पर जो आनंद है वो तुम्हारा असली हक है। आनंद ऐं शांति असुल तुंहिंजो वरसो। उन्हें खां जुदा थे थियो थई घणो अरसो। बहुत काल बीत चुका है, उससे अलग हो गए हो, अब उसको हासिल करो। हथ कर तू हाणे सच्चो ही खजानो। ये खजाना है, ये खजाना तुम हासिल करो, इसको तुम प्राप्त करो और उसमें लीन हो जाओ। अपने आपे को विसर्जित करो। तंग कर रहा है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मैं, और मैं को खत्म कर दोगे तो सब खत्म। मैं को जाना तो नजर में ये जमाना न रहा। जब खुद को जान लिया तो नजर में ये जमाना सब मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। तत्व दृष्टि से देख, शरीर अलग अलग हैं सबके, घड़े अलग अलग हैं, पर सबके अंदर आकाश एक ही है। घड़े का आकाश, मठ आकाश, मां आकाश, आकाश तो एक है। धरती के टुकड़े टुकड़े कर लेते, मेरा मेरा, तेरा तेरा, ऐसे करते रहते। पर जब अपने स्वरूप में पहुंच जाओ तो आनंद मिल जाए। तब बोल सकोगे आनंद आनंद भया मेरे माई सतगुरु में पाए। और सतगुरु पाया सहज से थी मन वजी वाधाई। जब सतगुरु मिला तो मन में आनंद की बधाई बजने लगी। तो आनंद में आने के लिए तुमको कुछ करना नहीं है, उल्टा जो कुछ कर रहे हो उस कर्ता भाव से भी छूट जाओ, उस सुख में आ जाओ, उस मस्ती में आ जाओ, उस चीज को प्राप्त करो जिसको पाने के लिए ये मनुष्य देही तुमको मिली। ये ईश्वर की कृपा है। गुरु मिला, ये भी उसकी कृपा से मिला है। अब बदलना है तुमको तो अपनी कृपा से। इसके लिए सिर्फ तुमको अपनी कृपा करनी। चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल बदल डालो। तुमको खुद महसूस हो कि मैं जो अज्ञान में था, जैसा था, अब मैं वैसा नहीं। अब मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। पहले जरा जरा बात पे दुखी होता था, पहले थोड़ी थोड़ी बात पे रोता था, पहले झगड़ा झंझट करता था, अब शांत हूं। तुम्हारी शांति तो करोड़ों से भी बढ़कर, उसको क्यों गंवाते? अपने को अशांत क्यों करते? अशांति तभी आती है जब फिर तुम जगत को सत देखते। मिथ्या भाव से खेल देखो, पिक्चर चल रही, चल चित्र, हर चित्र चल रहा है। एक क्षण जो पहले हुआ वो अभी नहीं है, जो आज है वो अभी नहीं है, फिर कल नहीं है, फिर परसों नहीं है। आयु बीती जाए, सतगुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। शरण में आओ, अपने सब कर्म भस्म कर दो। नहीं मैं रहे, नहीं मेरा रहे, सब कर्मों को जला दो। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म। ज्ञान अग्नि में तुम्हारे सब कर्म जल जाएं, मैं मेरा खत्म हो जाए तो दुखों की फैक्ट्री भी जल जाएगी। जो बना रखी तुमने काल्पनिक, काल्पनिक है, वो बनी हुई नहीं है कहीं भी, किसी शहर में नहीं है, लेकिन मन की बनाई हुई है तुम्हारी, और मन ही उसको खत्म भी कर सकता है। ख्यालों ने बनाई है, ख्यालों से खत्म भी हो सकता है। ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वार। ख्यालों से ही सारा खेल है। जैसा ख्याल करो ऐसी दुनिया दिखने लगती। किसी को बुरा कहते हो तो बुरी दिखने लगती है, अच्छा कहते हो तो अच्छी दिखने लगती है। किसके ऊपर है सारी बात? सब झंझट से हैं। भगवान की तरफ से भगवान ने सब अच्छा दिया है।
बड़े में बड़े अच्छा काम मंच दे ही दिया, जिसमें पूरी समझ दी है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? जब इतनी अच्छी देही मिली है, सबसे अच्छी, देवताओं से भी, देवताओं को भी ऐसा ये जन्म नहीं है, देवी देवता तरस रहे हैं ऐसी मंच देही के लिए, और वो तुमको मिली है, तो उसका कितना शुक्राना। और सब सुख है, अपने ख्याल सही करो तो कोई दुख नहीं है, और जो मिलना है, जो इसके कर्म है, वो आप ही मिल रहे हैं, तुमको उसके लिए कोई यत्न नहीं करना, क्यों जो इसको मिलना है, जो शरीर का कर्म है, वो आप ही मिल रहा है। इतने अच्छे कर्म है तो अच्छा गुरु मिला है, इतनी सही समझ कहाँ से थी? नहीं, अज्ञान में हर एक दुखी था, और क्या समझते थे? भगवान ने दुख दिया है। भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने तो तुम्हारे को बहुत अच्छा काम दिया है, लेकिन तेरा ही ख्याल, तेरा ही अज्ञान, तेरा ही गलत विचार तुमको दुखी कर रहा है। जांच के देखो, तेरे ही विचार। तो गुरु के पास जब आए तो तुमने क्या किया? विचारों को सही किया। जो हमारे गलत विचार थे, जिसके कारण हम दुखी हो रहे थे, तो गुरु मिला तो उसने सही विचार कर दिया। नहीं तो गलत विचारों के कारण ही हम दुखी थे। फिर दोष दूसरों को भी देते थे, भगवान को भी देते थे। ये ऐसा करता है ना तो हम दुखी है, इसने ऐसा किया ना तो हम दुखी है, पड़ोस में अड़ोस में सबसे दुखी। लेकिन सबसे अगर तुम विचार मिला के चलो तो कोई दुख नहीं। दुनिया में किसी को क्या चाहिए? प्रेम। तो गुरु ने वो तुमको प्रेम का खजाना दिया है, वो हमको बांटने नहीं आया, हमारे को पता नहीं था, तो हम मांगते रहते थे, इसीलिए दुखी थे। गुरु ने तुमको बांटना सिखा दिया, जाके प्रेम बांटो सबके साथ, दोस्त दुश्मन सबसे करके देखो प्रेम। फिर दुख का कारण भी नहीं है। प्रेम नहीं करना आया, दोष देखते हैं, जहां दोष देखते हैं वहां फिर प्रेम भी नहीं होता है। तो दोष नहीं देखो, किसी का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारा विचार गलत है जो हमको दोष दिखा रहा है। इसलिए आज से कम दोष देखना बंद करो। दादाजी कहते दोष नहीं देखो, किसी का भी विकार नहीं देखो, लेकिन अपने अंदर जो बातें कम है उनको बना। तुम जाके वो प्रेम जो है वो बांटो, निस्वार्थ प्रेम जो है वो निस्वार्थ है, निस्वार्थ बांटो। उसमें जो है एक साइड है, करते चलो, देते चलो, प्रेम देते चलो, उसमें अपने को भी खुशी मिलती है, औरों को भी मिलती है। गुरु हमसे क्या करता है? प्रेम ही तो। और कैसे मेहनत करके कहाँ कहाँ से तुम्हारे विचारों को चेंज करता है। ये अपने आप से नहीं हुआ था, भक्ति भाव से भी नहीं हुआ था, अच्छे अच्छे कर्म किए उससे भी नहीं हुआ, बहुत सत्कर्म किए, तीर्थ तप दान पुण्य जो भी साधु संतों ने बताया सब किया, लेकिन उसी से सुख नहीं मिला। लेकिन जब गुरु मिला सच्चा, जिसने विचार चेंज कर दिया, गलत विचार निकाल दिया, उन विचारों को सही कर दिया, है सब वही, लेकिन विचारों को सही कर दिया। जो हमारे विचार गलत थे, जब सही विचार हो गए तो सुख ही सुख हो गया। ज्यादा बातों में नहीं जाओ, लेकिन सरल सरल बातों में जाओ, अपने को खुश करो बस। पता नहीं कितने दिन की मंच देही मिली है, तो दुखी होके क्यों जाए? और शरीरों का तो कोई ठिकाना नहीं, अभी है अभी नहीं।
तो काहे के लिए दुखी हैं? क्यों नहीं प्रेम करके सबके साथ सुखी हो जाएं?